दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। अर्नब गोस्वामी साहब और टाइम्स नाउ वालों के ऊपर जो मुकदमा हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने जो किया है, अब उसकी जानकारी लोगों के पास आनी शुरू हो गई है। और जो जानकारी देखने को मिली है उसके बाद साफ साफ लगता है कि इनका बचना बहुत मुश्किल है और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना अब मजबूरी बन जाएगा बहुत सारी संस्थाओं का, क्योंकि 1070 पेजेस का मुकदमा दायर किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, किसी की शिकायत की जाए हाईकोर्ट में और उस शिकायत को, उस मुकदमे को 1070 पेजेस में लिखा जाए। 1069 पेजेस, 1070 पेजेस में से एक पेज कम। मतलब इतना बड़ा मुकदमा है कि जिसको पढ़ने में भी एक अच्छा खासा समय चाहिए, तो आप सोच सकते हैं उसमें क्या क्या होगा। लेकिन उसमें मुख्य मुख्य बातें यह है कि ये फर्जी खबरें चलाते हैं। ये तक कहा है वहां पर अदालत के अंदर बॉलीवुड के वकील ने कि ये इनका इतिहास है, इन दोनों चैनल्स का इतिहास है कि ये फर्जी खबरें, इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल खबरें चलाते हैं जिनकी सत्यता से दूरी होती है और ये इनकी आदत बनी हुई है। इनको रोका जाए इस तरह की पत्रकारिता करने से, क्योंकि हमें क्या, सबको नुकसान होता है। लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं ये। इनके पत्रकार बदतमीजी के साथ आते हैं और धक्के देते हैं हम सबको, ताकि अपने सवाल जो है ये दाग सकें। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सख्त बात है कि बॉलीवुड ने ये कहा है कि भैया इनका इतिहास ही है इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टेज का। डिफेंडेंट्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टेज। उन्होंने इसके अंदर अंग्रेजी में लिखा है कि पहले भी कई जगह पर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने ये कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाइयां हो चुकी हैं और ऑर्डर भी पास हो चुके हैं कोर्ट के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से। ये जो चीज है, हम इसमें चाहते हैं कि कुछ परमानेंट सोल्यूशन ऐसा मिले जिससे कि इनकी जो ये पूरी बदतमीजियां हैं ये रुक सकें। ये कौन कह रहा है? बॉलीवुड कह रहा है। देखिए, एक पाप का अंत होता है और आपको जान के हैरानी होगी कि कल अर्नब गोस्वामी साहब को एक संदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने 200 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। 200 करोड़ रुपया देने पड़े तो जान के लाले पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे ही टीआरपी कम होने की वजह से, पोल खुलने की वजह से कितना बिजनेस कम हो गया ये आप जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूं, एक वीडियो जल्दी से बनाया है मैंने ये कहने के लिए कि भाई सोच समझ के चैनल देखना शुरू कीजिए। मनोरंजन के लिए देखना है तो कार्टून नेटवर्क और पोगो जैसे चैनल देख लीजिए। इनको क्यों देखना है? सुनने के लिए। तो इतना सख्त कार्रवाई हो रही है। उसके साथ साथ टीआरपी स्कैम के बाद क्या आप जानते हैं कि बंबई की अथॉरिटीज ने, सरकारी अथॉरिटीज जो है, एडिशनल कलेक्टर वगैरह, इन्होंने अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेज के कहा है कि 10 लाख का मुचलके को साइन कीजिए। अगर बदतमीजी से भरी रिपोर्टिंग फिर से करी आपने कोई सी, तो आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे। आपको 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे हर एक बदतमीजी के ऊपर। आप सोचिए कि मशहूर स्थापित हो गए हैं बदतमीज। और साथ के साथ आपको यह भी जान के हैरानी होगी कि इनके ऊपर एक और बड़ी चीज हुई है जिसकी इन्होंने सोचा भी नहीं था, जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो भी जान के आप हैरान होंगे कि अर्नब गोस्वामी साहब की सीआईडी जांच कर रही है अन्वय नायक केस के अंदर जो सुसाइड एक व्यक्ति ने, इंटीरियर डिजाइनर ने किया था। वो ये बहुत जल्दी अपना खुलासा कर देंगे। हर तरफ से शिकंजा है, लेकिन बदतमीजी से क्या मिला ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आपने चिल्ला चिल्ला के बदतमीजियां की, आपने खूब जम के लोगों को कोसा पीटा, उससे क्या फायदा हुआ। ये जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत को तोड़ने का काम किया गया। तबलीगी जमात के लोगों को मैं सल्यूट करता हूं कि बड़े शरीफ लोग हैं। उनके खिलाफ अर्नब गोस्वामी हो, टाइम्स नाउ वाले हो, इन्होंने जबरदस्त, गोदी मीडिया ने ट्रायल चलाई, जबरदस्त उनको बुरा भला कहा, उन पे आरोप लगाने की कोशिश की सरकार का प्रवक्ता बनके कि यही फैला रहे थे कोरोना। लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट्स ने उनको रिहा किया, हाई कोर्ट्स ने लताड़ लगाई और करारा तमाचा भी मारा गोदी मीडिया पर। इसके बावजूद भी तबलीगी जमात के लोगों ने कोई भी मानहानि का मुकदमा नहीं किया, कोई भी इनके लिए सजा नहीं मांगी, उन्होंने इनको ऐसे ही माफ कर दिया। तो ये कितनी ज्यादा, देखिए, इनके हौसले बढ़ गए थे और हौसले बढ़ने के बाद अब इनका इलाज बॉलीवुड ने किया, इनका इलाज संदीप सिंह ने किया। अभी तो रिया चक्रवर्ती का जो पूरा का पूरा केस है वो आना बाकी है। रिया के वकील कह चुके हैं कि क्रिमिनल डिफेमेशन लाएंगे वो। क्रिमिनल डिफेमेशन, आप सोच लीजिए, इसका मतलब होता है कि सजा की मांग की जाती है कि साहब इनको जेल भेजा जाए हमारी बदनामी करने की वजह से। तो एक तरफ संदीप सिंह का 200 करोड़ का मुकदमा, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती का क्रिमिनल डिफेमेशन आता हुआ दिख रहा है। 200 करोड़ देंगे, दे नहीं पाएंगे या जो भी होगा,
वो पूरा का पूरा एक तरफ है। टीआरपी गिरने की वजह से अर्नब गोस्वामी और इन लोगों के विज्ञापन के रेट भी गिर गए हैं। राजीव बजाज ने साफ कह दिया है कि वो विज्ञापन नहीं देंगे। पार्ले कंपनी ने भी कह दिया है हम विज्ञापन नहीं देंगे। राजीव बजाज ने यह भी कहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को नफरत भरा भारत मिले। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि एक बुराई है, बुराई का अंत जरूर होता है और अंत ऐसा होगा इसका तो इन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो मैं आपसे भी विनती करता हूं दोस्तों कि इस चीजों को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि वो जो जहर देख रहे हैं उसको हमारी अदालतें भी सही नहीं मानती हैं, हमारी सरकार भले ही सही माने। क्योंकि सबसे पहले जेपी नड्डा साहब का ट्वीट आया था पर आज उस अर्नब गोस्वामी के समर्थन में, पर अभी तक वो भी गायब है। पूरी बीजेपी बैकफुट के ऊपर है, कोई बचाने को तैयार नहीं है क्योंकि सबूतों के साथ हर तरफ से मार पिटना शुरू हो गई है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मामला है। एक मामला ऐसा है जिसको सुनकर तो अर्नब गोस्वामी भी सो नहीं पा रहे हैं। दूसरा नोटिस भेजा है महाराष्ट्र विधानसभा ने, विधान परिषद ने अर्नब गोस्वामी को प्रिविलेज मोशन को लेकर। उनका कहना है महाराष्ट्र असेंबली का कि हमारे खिलाफ आप अदालत चले गए, हमें कोई जानकारी नहीं दी, हम आपको फिर से बुला रहे हैं। अगर आप नहीं आए, आपने अपना जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री के बारे में गलत सलत टिप्पणियां करने के मामले में, मंत्रियों के मामले में गलत सलत टिप्पणियां करने के मामले में, जो महाराष्ट्र के विधानसभा के सदस्य हैं उनके खिलाफ आपने जो बात कही उसको जवाब दीजिए। शो कॉज नोटिस मिला है, अगर नहीं देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। मतलब एक तरफ विधानसभा कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है, तीसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स की सुनवाई चल रही है और चौथी तरफ टीआरपी स्कैम के मामले में मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि सच का साथ देना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। अर्नब गोस्वामी साहब ने टीआरपी के खेल के लिए, पैसे कमाने के लिए जो इस भारत को तोड़ने का काम किया है वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है। अगर कोई भी तोड़ने का काम करता है तो वो बहुत ही निंदनीय है और चिंतनीय भी है। चिंतनीय इसलिए है कि चिंता करना चाहिए आगे भविष्य के अंदर आपके बच्चों को आप कैसा भारत दे रहे हैं, आपके बच्चे किस तरह के नफरत भरे माहौल में रहने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। फिर भी अगर आपको अर्नब गोस्वामी साहब की रिपोर्टिंग अच्छी लगती है तो वो रिपोर्टिंग आपको मुबारक हो, क्योंकि देश की सर्वाधिक जनता जो है वो भविष्य को लेकर आज चिंतित है। और अनभक्तों को आखिरी बात बस कहना चाहता हूं कि ये तुम कर लो जितना कर सकते हो इनकी अनभक्ति, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप बेरोजगार होते जा रहे हो। आगे जाके आपके बच्चे आपको पीटेंगे, आपको मारेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, तो आपके पास सिर्फ ये होगा कि हम व्यस्त थे मोदी भक्ति में, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों की भक्ति में, इसलिए हमने कोई काम नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि आप कैसे भविष्य की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं। टीआरपी स्कैम वाले, झूठी टीआरपी विज्ञापन वालों को धोखा देना, जिनके फ्रीज किए जाने वाले हैं अकाउंट, करोड़ों रुपया कमाना। संदीप सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि इनके चैनल के लोगों ने कहा था पैसे दे दो नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाते रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं ये गुंडाई है, सुपारी का मामला है या क्या है, पत्रकारिता है, सुपारी पत्रकारिता आप इसे कह सकते हैं। आगे भी जुड़े रहिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिएगा, अपने कॉन्टैक्ट्स का शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता भी चले जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, गोदी मीडिया पे क्या कार्रवाई हो रही है। मेरे चैनल अब्बास हफीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका अपडेट भी मिल सके, तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।